हेलो बच्चों, क्लास 9th के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। और 1.6 करने से पहले जैसे हम हर बार क्या करते हैं, पहले बेसिक जानकारी के बारे लेते हैं, बात करते हैं बेसिक जानकारी के बारे में। उसी तरह फिर हम एक बार बात करेंगे। तो 1.6 में क्या है कि आपको घातांक नियमों पर ज़्यादा ध्यान देना है। हालांकि इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी कक्षाओं में, लेकिन मैं जल्दी से जो नियम हम यूज करने वाले हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, जैसे मैं पहला नियम समझता हूँ कि ये बताना सही रहेगा। जैसे मान लीजिए a की घात m और a की घात n। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोई चीज़ ऐसे लिखी है a की घात m, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घात। ये सब पता है आपको, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि हमने क्या ले लिया, a की घात m ले ली और a की घात n ले ली। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर किसी भी संख्या का आधार एक जैसा है, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी संख्या का आधार एक जैसा है तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की घात m प्लस n लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आपको, नहीं समझ आया होगा तो। हमने कहा 2 की पावर 2 कर दें और 2 की पावर 5 कर दें। अब देखिए आधार दोनों के एक हैं, तो आधार लिखा मैंने, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि आधार एक होते तो घातें जुड़ जाती हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 मतलब 2 की पावर 7। पहला रूल क्लियर हो गया। दूसरा देखेंगे। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या की घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। जैसे a की घात m और उसके ऊपर भी एक घात लगा दी उन्होंने n, तो क्या हो जाएगा, घातों का गुणा मतलब m इंटू n कितना हो जाएगा, mn। ठीक है, अब अगर नहीं समझ आए इसका भी एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 2, पूरे पे लगा दिया मैंने पावर 5, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, समझ आ गया, मैंने क्या किया, घातों का गुणा कर लिया। ठीक, तीसरा नियम देखिए। जब पढ़ चुके हैं इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा, a की घात m a की घात n, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया तो समझिए। जैसे a की घात m है, a की घात n है, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे पहुँचने के लिए डिटेल बताता हूँ। a की घात m है और a की घात n है। ठीक है, क्या करेंगे, इस a की घात n को ऊपर भेजिए तो क्या हो जाएगा, घात माइनस हो जाएगी। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर क्या हो जाएगा, माइनस n। अभी आपने कहा कि आधार बराबर और घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें जुड़ी इसकी, a m प्लस माइनस n। ठीक है, आ गया a की पावर m माइनस n। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई है तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ, दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण यहाँ पे ले रहा हूँ। पाँच की घात 5 ले लेते हैं। 5 की घात मैंने क्या ली है, 5, और 5 की घात ले लेता हूँ 2। ठीक है, तो पहले बेसिक बताते हैं। क्या करेंगे, 5 की घात 5 इंटू इस वाली 5 की घात 2 को जब ऊपर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 की घात माइनस 2। अब 5 आधार बराबर घातें जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 2, इसी के आगे देख लीजिए, 5 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा, मतलब 5 की घात 3। ठीक है, और फार्मूले से करते हैं तो फार्मूले से भी आ जाता है। फार्मूले से क्या था, जैसे 5 की घात 6 कर लीजिए, और लेकिन ये तभी हो जब आधार बराबर हो, तभी हो पाएगा। और 5 की घात 3 कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 5 की घात, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ और दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे 5 की घात कितनी है, 6, घातें माइनस होंगी ना, आधार तो बराबर है, 6 और ये क्या है, 3।
तो 6 में से 3 जाएगा 3। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट वाला देख लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। जैसे a की घात m और b की घात m। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कि आधार अलग अलग है, लेकिन घात कैसी है, एक जैसी है, तो आधारों का गुणा हो जाता है। अगर आधार अलग अलग हैं और घात एक जैसी है तो आधारों का गुणा हो जाता है, मतलब a b और पूरे पे घात कितनी लगा देंगे, m लगा देंगे। नहीं समझ आया, एग्जाम्पल देखिए, 2 की घात 3, 5 की घात 3। आधार देखिए अलग अलग, लेकिन घात कैसी, एक जैसी, आधारों का गुणा हो जाएगा और पूरे पे घात 3 लग जाएगी। 2 पंचे 10, घात 3। डिटेल लिखना चाहें तो 1000, ठीक है। तो जितने भी नियम थे आपके घातांक से संबंधित तो हमने सब सीख लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं, ठीक है बच्चों। चलिए एक्सरसाइज लगाते हैं। चलिए बच्चों जल्दी से एक्सरसाइज को सॉल्व कर डालते हैं। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि आपने अगर सारे नियम समझ लिए होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। पहला सवाल, 64 की घात 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करें, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, पहले का पहला 64 की घात 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो आप करेंगे क्या, ये जो आधार आपका 64 है ना, इसका पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। 64, और कोशिश करिएगा 2 की घात में ही लाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमें 2 हटाना है। या ये समझ लीजिए कि 2 अगर हट जाएगा तो आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में, 2 के जैसा लाने के लिए। तो हमने क्या किया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6। तो इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 6 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और पूरे पे घात कितनी है, 1/2। अभी आपने कुछ देर पहले नियम पढ़ा था कि अगर कोई संख्या है और घात के ऊपर घात होगी तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 2 की घात 6 गुणे 1/2, 2 की घात 3, तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 3, जिसका मतलब क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। समझ पाए। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन, 32 की घात 1/5। अच्छा 32 को हम अगर घात 5 लगाएंगे, घात तो 5 के फॉर्म में अगर लाएंगे तो कैसे करेंगे, तो आप यहीं से देख लीजिए ना, अभी हमने कुछ देर पहले किया ही था। मान लीजिए 32 ये, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, तो इस 32 को 2 की घात 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, और 1/5, फिर वही बात, घात के ऊपर घात है, घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 5 और 1/5, 5 से 5 कट गया, क्या आया 2, बस ख़त्म हो गया, सॉल्यूशन कंप्लीट होता है यहीं पे। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं पहले का। चलिए बच्चों 125 और उसकी घात है 1/3। तो हम कोशिश करेंगे इसको 3 को हटाने की। तो 3 को हटाना है तो यहाँ पे 5 की घात तो कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कि घात 3 आ जाए। तो अगर आप बदल करना चाहें तो 5 बचे 25, 5 125। मान लीजिए कुछ बच्चे कमज़ोर हैं तो निकाल सकते हैं। 125 है, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, कितना हो जाए 25, 5 बचे 25, 5 बचे 25। देखिए 1 2 3, मतलब यहाँ क्या कर सकते हैं, 5 की घात 3, ठीक है, ये लिख दिया। और पूरे पे घात कितनी है, 3, क्या हो जाएगा, घातों का गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 1/3, कट गया, क्या आया 5। यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग। चलिए दूसरे का पहला, 9 की घात 3/2। सब में क्या करना है, सरल ही करना है, याद करना है। तो 9 की घात 3/2 क्या करें, 9 की घात 3/2 है, कहीं ना कहीं इसको हटाने की कोशिश करें तो थोड़ा आसान भी हो जाएगा कैलकुलेशन हमारे लिए। अच्छा बताइए 3 को क्या लिख सकते हैं, इस 9 को 3 के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो 3 क्या हो जाएगा, 3 तिक्का 9 हो जाएगा, और
इसको ऐसे कर दिया, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, मतलब कि 9 को मैंने क्या लिख दिया, 3 की घात 2, और घात के ऊपर घात होगी तो आधा क्या हो जाएगा, घातों का गुणा हो जाता है, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब इसको आप कट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 की घात 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 का मतलब 1 2 3, 3 तिक 9 तिक 27, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, 32 की घात 2/5, सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं, और पूरे पे क्या लगा दें, 2/5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अच्छा, घातों का गुणा करिए, 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कट गया, 2 क्या आएगा, 4, यही आंसर है आपका। चलिए बच्चों, 16 की घात 3/4, सीधा सॉल्यूशन करेंगे। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हमने लिख दिया 2 की घात 4 और पूरे पे लगा दिया 3/4। घातों का गुणा करिए, 2, 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कट करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही आंसर है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 125 की घात -1/3, माइनस देख के घबराना नहीं है आपको, पहले देखिए 125 को लिख क्या सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और पूरे पे कितनी घात लगा देंगे, -1/3 लगा देंगे। घातों का गुणा करिए अंदर, तो 5, 3 गुणे माइनस इतना, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये माइनस है, 5 की घात -1, या ऐसा नहीं करना चाहता है तो इसको नीचे भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऐसा भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरे का पहला, 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। हमने पढ़ा था कि अगर आधार बराबर हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, इसका आधार 2, इसका आधार 2, घातें जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1 ये 5 है आपका, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, 15, 3 पचे 15, 5 है 5 दूनी 10, 5 से 15, 3 आया, 3 एकम 3, 2 की घात 10 3 13 और बटे ये 15, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। 1/3 की घात 3 और पूरे पे घात लगा दी 7। तो एक बात ध्यान रखिए, ये जो 7 है इस पर भी घात 7 होगी और इस पर भी घात 7 हो जाएगी, ठीक है। तो एक पे कितने भी घात लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधा इस पर लगाते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, 1/3 की घात 3 और उसके ऊपर घात कितनी आ जाएगी, 7। फिर वही काम करेंगे, घात का घात से गुणा कर देंगे, मतलब घात से घात का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 7 21, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो इसको ऊपर भेजिए, 3 की घात कितनी हो जाएगी, -21, ऐसे भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4, तो आधार तो दोनों के एक ही जैसे हैं, तो सीधा अगर फॉर्मूले से करेंगे सूत्र से, तो 11 लिखेंगे आधार और दोनों की घातें घटा देंगे, 1/2 -1/4, आगे क्या होगा, यही कर लीजिए, 11, दोनों में एलसीएम कितना आएगा, 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और ऊपर कितना आएगा, 1, इसके आगे क्या हो जाएगा, 11, 2 में से 1 जाएगा, 1 का मतलब 1/4, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ठीक है। लास्ट वाला कर लेते हैं। 7 की घात 1/2, 8 की घात 1/2, आधार तो अलग अलग हैं लेकिन घात एक जैसी है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर आधार अलग अलग हैं घात एक जैसी हैं तो आधारों का हो जाता है गुणा, तो क्या हो जाएगा, 7 गुणे 8, और पूरे भी घात कितनी लगा देंगे, 1/2 लगा देंगे, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 8 7
56 पूरे पे घात कितनी 1/2 ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो आ जाएगा 56 और 1/2। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं समाप्त हो रहा है और आपका एक्सरसाइज 1.6 समाप्त हो रही है, साथ ही ये चैप्टर भी समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि होगा आपका बहुपद होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल। थैंक यू।